नमस्कार प्रिय छात्रों, ओरेटर हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे हिंदी व्याकरण में अलंकार का। अलंकार बच्चों काव्य के बहुत महत्वपूर्ण शीर्षकों में से एक है। देखते हैं सबसे पहले अलंकार की परिभाषा। ठीक है बच्चों, अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। जिस प्रकार स्त्री की शोभा आभूषण से, उसी प्रकार काव्य की शोभा अलंकार से होती है। बच्चों इसका यदि हम संधि विच्छेद करें तो अलंकार का अर्थ आता है अलम प्लस कार। ठीक, यानी सुंदर बनाने वाला। और सुंदर बनाने वाला क्या होता है बच्चों? आभूषण होते हैं। तो जिस प्रकार से एक नारी की शोभा आभूषणों से बनती है, उसी प्रकार से अलंकारिक शब्दों से काव्य की भी सुंदरता या शोभा बनती है। ठीक बच्चों, अब देखते हैं हम अलंकार के भेद। पहला अलंकार आता है बच्चों आपका शब्द अलंकार। ठीक, शब्द अलंकार का मतलब होता है कि काव्य की जिस शाखा में शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न किया जाए, वहाँ पर शब्द अलंकार होता है। ठीक है बच्चों, शब्द अलंकार के मुख्यतः तीन भाग होते हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। ठीक, ये तीन भाग में मुख्यतः आपको पढ़ाऊंगा। सबसे पहले इसमें देखते हैं बच्चों अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास शब्द दो शब्दों से मिलकर बना, अनु प्लस प्रास। अनु का अर्थ होता है कई बार आना या बार बार आना, जबकि प्रास का अर्थ होता है वर्ण, यानी काव्य की जिस रचना में एक वर्ण एक से अधिक बार आए। ध्यान दीजिएगा बच्चों, एक वर्ण एक से अधिक बार आए, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे मैं कुछ उदाहरण बताता हूँ आपको। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, यहाँ चा वर्ण की उत्पत्ति कई बार हुई है। यह तरन तनुजा तट तमाल, यहाँ ता वर्ण की उत्पत्ति कई बार हुई है। यह देखिए जन रंजन मंजन दनुज मनुज रूप सुरभूप, अविश्व बदर युद्धघृत उदर जोवत सोवत सूप। ठीक है बच्चों, यह जैसे देखिए फूले फूले राष्ट्र दिन रात हमारा। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से अगला देखते हैं यमक अलंकार। यमक शब्द का अर्थ होता है दो, यानी जब एक ही शब्द ज़्यादा बार प्रयोग हो और हर बार अलग अलग अर्थ दे, यानी एक शब्द एक से अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ अलग हो, वहाँ पर यमक अलंकार होता है बच्चों। जैसे कि उदाहरण के रूप में हम देखते हैं, कनक कनक ते सौगनी मादकता अधिकाय, हुआ खाए बौराए नर, हुआ पाए बौराए। यहाँ पर बच्चों कनक शब्द दो बार प्रयोग हुआ है, जिसमें पहले कनक का अर्थ धतूरा है तथा दूसरे कनक का अर्थ सोना है। ठीक बच्चों, जैसे एक उदाहरण और देखते हैं, तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती थी, यानी यहाँ पर पहले तीन बेर का अर्थ है बच्चों कि दिन में तीन बार खाती थी। अब दूसरे तीन बेर का अर्थ है कि वो संख्या में केवल तीन बेर ही खाती है। ठीक बच्चों, यमक अलंकार क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखते हैं अगला श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार में बच्चों कोई एक शब्द एक ही बार आता है लेकिन कई अर्थ दे जाता है। ठीक, जहाँ पर एक शब्द एक ही बार प्रयोग हो और उसके कई अर्थ हों, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबरे मोती मानस चून। बच्चों यहाँ पर पानी का अर्थ मोती, मानुस और चून सभी के लिए अलग अलग है। ठीक बच्चों, जैसे हम देखेंगे कि यहाँ पर मोती का पानी मतलब मोती के लिए पानी का अर्थ है चमक, मनुष्य के लिए पानी का अर्थ है मान सम्मान प्रतिष्ठा, और चून के लिए पानी का अर्थ है बच्चों जल। आप जानते हैं कि यदि एक बार चूने से पानी या जल सूख जाए तो दोबारा आप चाहे जितना उसमें जल मिला दीजिए, चूना खाने योग्य नहीं रह जाएगा। ठीक बच्चों, एक दो उदाहरण और देख लेते हैं। जैसे मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए, अजातन की झाई परे श्याम हरित दुत होए। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से और भी यदि आप उदाहरण देखना चाहें तो जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, अब बारे उजियारे करे बढ़े अंधेरो होए। ठीक बच्चों, देखते हैं आगे अर्थालंकार। जैसे अभी मैंने तीनों जो आपको बताया अलंकार, ये शब्द अलंकार के अंतर्गत आते हैं। अब देखते हैं बच्चों अर्थ अलंकार, यानी कि काव्य की वह शाखा जहाँ पर अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार होता है बच्चों, वहाँ पर अर्थ अलंकार होता है। ठीक है, यहाँ पर अलंकार के भेद के रूप में मैंने आप लोगों को उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार बताया है, लेकिन इसके साथ मैं आपको अतिशयोक्ति अलंकार, संदेह अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार भी
आगे पढ़ाऊँगा बच्चों, ठीक है। तो अब देखते हैं सबसे पहले इसमें उपमा अलंकार। उपमा नाम से ही आपको पता चल रहा है कि उपमा का अर्थ होता है तुलना, यानी जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाए वहाँ पर उपमा अलंकार होता है, ठीक। जैसे उदाहरण देखें, मुख मयंक सम मंजू मनोहर, यहाँ पर कहा गया है कि मुख चंद्र सा सुंदर है। या हरिपद कोमल कमल से, यानी भगवान श्री कृष्ण या हरि के जो कमल हैं वो एक कोमल के चरण हैं वो कोमल कमल के समान कोमल हैं। ये देखिए बच्चों, सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरि सा ऊंचा हो जिसका मन, यहाँ पर मन की तुलना की गई है सागर की गंभीरता से, हृदय की तुलना की गई है बच्चों सागर की गंभीरता से, और मन की तुलना की गई है पर्वत की ऊंचाई से, ठीक है बच्चों। इसके बाद अगला हम देखते हैं रूपक अलंकार, ठीक बच्चों। रूपक अलंकार में उपमा और रूपक में अंतर क्या होता है बच्चों समझिए। उपमा अलंकार में हम तुलनात्मक शब्दों का प्रयोग करते हैं, जबकि रूपक अलंकार में आभेद रहित आरोप लगाते हैं, यानी कि तुलनात्मक शब्दों का प्रयोग हम हटा देते हैं। जहाँ पर उपमेय और उपमान में कोई अंतर दिखाई न दे वहाँ पर रूपक अलंकार होता है बच्चों। जैसे कि यदि हम इसका उदाहरण अगर देखते हैं तो देखिए, उदाहरण पहले मैंने बताया हरिपद कोमल कमल से, यानी से यहाँ पर तुलना हो रही है, तो यहाँ पर हम से का प्रयोग न करके ये कह सकते हैं कि हरिपद कोमल कमल, ठीक। जैसे ये उदाहरण देखिए, उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग और बिगसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग, यानी हमने यहाँ पर तुलनात्मक शब्दों का प्रयोग बच्चों नहीं किया है, बल्कि सीधे ही आरोप लगा दिया है, जो शब्द कह रहा है वही हमने कह दिया है, ठीक बच्चों। देखते हैं आगे उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक बच्चों। उत्प्रेक्षा अलंकार का अर्थ होता है कि जहाँ पर हम उपमेय में उपमान के न होने पर उपमेय को ही उपमान मान लेते हैं, यानी जहाँ पर हम दिख हमको कुछ और रहा है और अर्थ उसका कुछ और आ रहा होता है, वहाँ पर हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसके बच्चों सबसे आसान परिभाषा ये भी होती है कि काव्य के जिस दोहे में जनहु मनो जानो मनो शब्द का प्रयोग हो वहाँ पर भी बच्चों उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे उदाहरण देखते हैं, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, अब मनो नील मणि शैल पर आत्यो प्रभु परो प्रभात, यहाँ श्री कृष्ण के श्याम शरीर पर नील मणियों के पर्वत की तथा पीत पट अर्थात पीले वस्त्रों पर प्रभात की धूप की संभावना की गई है। यह जैसे सखी सोहत गोपाल के उर गुंजन की माल, अब बाहर सोहत मनु पिए दावा नल की ज्वाल, देखिए मनु शब्द प्रयोग हुआ है, यानी यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है बच्चों, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार बच्चों आप लोग को नाम से ही क्लियर हो रहा होगा कि जहाँ पर बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया गया हो। जब किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन करने में लोक समाज की सीमा या मर्यादा टूट जाए उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। जैसे हनुमान की पूँछ में लगन न पाई आग, और सगरी लंका जल गई गए निशाचर भाग। क्या बताया गया बच्चों यहाँ पर कि अभी हनुमान की पूँछ में आग भी नहीं लग पाई है और पूरी लंका जल गई और निशाचर भाग गए, यानी बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया गया है। जैसे जिस वीरता से शत्रुओं का सामना उसने किया, असमर्थ हो उसके कथन में मौन वाणी ने लिया, ठीक है बच्चों। जैसे आला छंद है, आला छंद में भी अतिशयोक्ति अलंकार का खूब प्रयोग हुआ है, ठीक। देख लो साकेत नगरी है यही स्वर्ग से मिलने गगन को जा रही है, स्वर्ग से मिलने गगन को जा रही है, यानी कि साकेत नगरी की तुलना स्वर्ग से की गई है। आगे देखते हैं बच्चों संदेह अलंकार। संदेह अलंकार आपको नाम से ही बच्चों स्पष्ट हो रहा है कि इसमें हमको संदेह उत्पन्न होता है, यानी कि हमको दिख जो कुछ रहा है वो ना हो करके किसी और चीज़ का संदेह होता है। जहाँ एक वस्तु के संबंध में अनेक वस्तुओं का संदेह हो, जहाँ उपमेय और उपमान में समानता देखकर यह निश्चय नहीं हो पाता कि उपमान वास्तव में उपमेय है या नहीं। जैसे यह काया है या शेष उसी की छाया, क्षण भर उनकी कुछ नहीं समझ में आया। यदि हम देखते हैं तो काया और छाया में कोई अगर भेद नहीं है, दोनों ही यदि काले काले ही आभास हो रहे हैं तो पता ही नहीं चलेगा कि यह काया है या छाया है।
ठीक बच्चों, जैसे एक उदाहरण और देख लेते तो क्लियर हो जाएगा कि नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, कि नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है। यहाँ पर नारी और साड़ी में संदेह बना हुआ है, क्योंकि काले रंग की स्त्री काले रंग की साड़ी पहने हुई है और पता ही नहीं चल रहा है कि नारी के बीच में साड़ी है या साड़ी के बीच में नारी है बच्चों। ठीक है, अगला देखते हैं बच्चों मानवीकरण। मानवीकरण का बच्चों अर्थ होता है कि कोई निर्जीव वस्तु को मानवीकरण किया जाए, यानी उसको सजीव की तरह प्रस्तुत किया जाए। जहाँ पर काव्य में जड़ में चेतन का आरोप होता है वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे बच्चे उदाहरण देखते हैं, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। अब मेघ एक निर्जीव वस्तु है, बंठन करके तो सजीव वस्तुएं आती हैं, यानी मेघ का यहाँ पर बच्चों क्या किया गया, मानवीकरण किया गया है। या जैसे उदाहरण देखें, मेघमय आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। तो आसमान से उतर रही संध्या मतलब शाम, और शाम जानते हैं कि निर्जीव है और उसको सुंदरी परी से तुलना की गई है, बताया गया, यानी संध्या का यहाँ पर मानवीकरण किया गया है बच्चों। जैसे बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही और तारा घट ऊषा नगरी। देखते हैं बच्चों अगला भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार नाम से ही बच्चों ये भी पता चल रहा है कि जब उपमेय में उपमान के होने का भ्रम हो जाए वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। ठीक है बच्चों, जैसे पाए महावर देन को नाइन बैठी आए और फिर जान महावर एड़ी भीड़त जाए। यह एक उदाहरण जैसे और देख लेते बच्चों, नारी नहीं साड़ी है, साड़ी नहीं नारी है, यानी वही आ जाएगा फिर बच्चों कि काली औरत यदि काली साड़ी पहने हुए तो पता नहीं चल रहा है कि नारी है कि साड़ी है, या साड़ी है या नारी है। ठीक बच्चों, देखते हैं आगे विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास का मतलब क्या होता है कि घटना कोई और घट रही हो बच्चों और हमको उसका उल्टा उत्तर मिल रहा हो, वहाँ पर हमारा विरोधाभास अलंकार होता है। जब किसी वस्तु का वर्णन करने पर विरोध न होते हुए विरोध का आभास हो, वहाँ पर विरोधाभास अलंकार होता है। जैसे अगर कह लें कि ज्यों ज्यों डूबे श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए, तो श्याम मतलब काला, अगर काले चीज़ में किसी को डुबोया जाएगा तो कैसा होगा बच्चों, काला होगा, लेकिन उज्ज्वल होए कह रहा है, यानी एकदम विरोध हो रहा है। आग हूँ जिससे ढुलकते बिंदु हिमजल के, शून्य हूँ जिसमें बिछे हैं पावड़े पलके। ठीक बच्चों, मैंने आप लोगों को उदाहरण सहित अलंकार को अच्छे से समझाया है। कहीं पर कोई परेशानी हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ओके बच्चों, ध्यान से अलंकार का सही से अध्ययन कीजिए।